हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि मॉक टेस्ट का कैसे अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। अगर सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आप अच्छे से मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो सिर्फ आपका मार्क्स जितना आ रहा है उतने के आसपास ही रहेगा, कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के साथ साथ कैसे आप उसका बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करो ताकि आपका कॉन्स्टेंटली आपको मार्क्स ने इंक्रीज करता जाए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर रुक गया है और डिमोटिवेट फील कर रहे हो। तो वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट जब देना है तो मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले तो सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है कि आपको मॉक टेस्ट देना किस सीक्वेंस में। आपको रीजनिंग पहले करना है, इंग्लिश करना है, जीके करना है या फिर इंग्लिश करना है। क्या करना है, सीक्वेंस उसका डिसाइड होना चाहिए और टाइम पे डिसाइड होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को हमको कितना टाइम देना है। अगर आप ये सब डिसाइड करके नहीं रखोगे तो आपका मॉक टेस्ट कभी भी अच्छा जाएगा नहीं। तो सबके लिए जो सीक्वेंस है ना कि कौन सा सीक्वेंस में सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है वो सबके लिए अलग अलग होगा, सबका अलग अलग सेट होगा, मतलब सभी पर्सन के लिए डिपेंड करता है। मेरे लिए जो था मैं आपको बता देता हूँ। मेरे लिए जो सीक्वेंस था, पहले मैं रीजनिंग को अटेम्प्ट करता था, उसके बाद मैं इंग्लिश में जाता था, फिर मैथ्स में और फिर लास्ट में मैं जाता था जीके में लास्ट के। और टाइमिंग भी डिसाइड था, पहले 17 से 20 मिनट मेरा जो था रीजनिंग के लिए जाता था 25 क्वेश्चन में, फिर 8 मिनट के आसपास 8 से 10 मिनट का जो टाइम था वो मेरा इंग्लिश पे जाता था। उसके बाद फिर जो 25 मिनट था वो मेरा मैथ्स को जाता था और लास्ट के 5 मिनट जो बचे वो मेरा जीके में था। तो मैंने ये फिक्स कर लिया था, मुझे इसी टाइम को मैं हमेशा फॉलो करता था जब भी मॉक टेस्ट लगाता था। तो पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर जीके। 20 मिनट का स्लॉट मेरा है, इसका 20 से 22 मिनट मैं देता था। उसके बाद जैसे ही मेरा 20 से 22 मिनट टाइम हो गया मेरा कंप्लीट, उसके बाद मैं इंग्लिश में चला जाता था। उसके बाद जैसे ही मेरा 30 मिनट तक पहुंच गया, 30 मिनट पहुंच गया मेरा टाइम, मतलब दोनों सेक्शन में हो जाना चाहिए, फिर मैं चला जाता था किसमें, मैथ्स में। फिर मैथ्स में 25 मिनट का टाइम देता था। 25 मिनट जैसे ही खत्म हुआ, लास्ट का 5 मिनट में 5 मिनट में पूरे क्वेश्चन करने। जीके को मेरा लास्ट में करने का जो मेरा मकसद था वो था कि लास्ट के जब 5 मिनट बचे रहते थे ना तो मुझे बहुत ही ये होता था, मतलब हड़बड़ी हो जाता था, मेरा माइंड काम नहीं करता था लगता, और टाइम जो नेगेटिव डायरेक्शन में चलते रहता था 5 मिनट 4 मिनट, तो उस टाइम पे मैं सोच नहीं पाता था, ठीक है, और मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाता था। अगर मैथ्स का करूं, रीजनिंग का करूं तो नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें सोचना ना पड़ेगा। तो जीके में सोचना नहीं है, बस पढ़ना है, आ रहा है तो टिक मारो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इसलिए मैं लास्ट में जीके करता था। तो आप भी अपना एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि मुझे किस सीक्वेंस में करना है और कितना टाइम हर सब्जेक्ट में देना है, ठीक है। सभी का अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होगा, कोई किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगा। तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसी को टाइम को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। हमेशा उसी टाइमिंग को फॉलो करो। तभी ये नहीं कि आप 20 मिनट आपने रीजनिंग के लिए दिया है तो 25 मिनट अगर टफ आया तो 25 मिनट तक चले गए, 25-26 मिनट तक रीजनिंग ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए 20 मिनट का स्लॉट जैसे ही खत्म हो जाए दूसरे सेक्शन में चले जाओ। तो ये था कि आपको कैसे अपना मॉक टेस्ट लगाना है। और साथ में मॉक टेस्ट लगाने से पहले थोड़ा सा छोटा सा एक मैं दे देता हूँ तुम लोगों को टिप्स कि आप हमेशा 5 मिनट मेडिटेट कर लिया करो। मॉक टेस्ट लगाने से पहले अपने आप को काम एंड रिलैक्स कर लिया करो, थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया करो कि मैं अपने एग्जाम हॉल में ही बैठ करके ये मॉक लगा रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूँ। वैसा सोच करके विजुलाइज करके दिया करो। उससे क्या होगा ना, जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे ना तो आपको माइंड को नया नहीं लगेगा, वो हड़बड़ाएगा नहीं, नर्वस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये काम करना बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। अब ये हो गया मॉक टेस्ट, हमने मॉक टेस्ट लगा लिया, 1 घंटे का पेपर हो गया। उसके बाद अब एनालिसिस कैसे करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेजी से अपना देख लिए, हाँ ये गलती उसके बाद छोड़ दिया, कुछ नहीं। तो ये एनालिसिस नहीं हुआ। एनालिसिस का मतलब कि आप फिर से एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखना है। पहले आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया तो रीजनिंग का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन। पहले देख लो कि हाँ 5 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए। मान लो तुम्हारा 3-4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 3-4 देखो, अच्छा ये गलत हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गलत वाले क्वेश्चंस को देखने हैं, नहीं, फिर से एक बार शुरू से 1 से 25 क्वेश्चन को देखना है कि तुमने कितना टाइम लगाया है, एवरेज बच्चों ने कितना टाइम लगाया है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, टॉपर ने कितने में लगाया है, ठीक है। अगर आपका टाइम एवरेज बच्चों से कम है, टॉपर के आसपास है, तो समझो कि तुम्हारा वो क्वेश्चन सही है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। फिर दूसरा क्वेश्चन तुमने बना लिया, बस तुम्हारा टाइम एवरेज बच्चों के टाइम जितना लगाया ना उतना लगाया है, तो इसका मतलब तुम्हारा स्पीड सही नहीं है इस क्वेश्चन में, तुमको स्पीड कम करने की जरूरत है। एवरेज से कम होना चाहिए, एवरेज से अगर ज्यादा हुआ तो और उसके बराबर हुआ तो समझो कि तुमको अपना स्पीड इंप्रूव करना होगा। तो फिर उसके बाद देखना कि कहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कहाँ पे कैसे सोच सकता था, कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकता था कि इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड मेरे को बच जाता, ठीक है। तो ये करना होता है।
हर एक क्वेश्चन को। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि तुमको ज्यादा टाइम लग गया होगा, एवरेज बच्चों से भी ज्यादा टाइम। समझो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अपने पास एक मॉक की कॉपी रखना, जितने भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें क्वेश्चन नहीं बनते उसको मॉक की कॉपी में रखना। इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए अलग अलग सेक्शन कर देना। जीके वाले क्वेश्चन को जीके सेक्शन में लिख देना, रीजनिंग वाले में रीजनिंग में लिख देना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने इसमें ज्यादा टाइम लगाया है एवरेज बच्चों से, उसको कॉपी में लिख दो, उसका सॉल्यूशन भी एक शॉर्ट में बना के लिख दो ताकि आगे में इसमें दिक्कत ना हो। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको भी लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीजनिंग हो गया। इसी तरह से इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश वाला सेक्शन को निकालो। इंग्लिश में मान लो तो 2-3 वो कैप्स तुमसे नहीं बने, वो कैप्स लिख लो, उसका हिंदी में नहीं लिख लो, गूगल पे सर्च करके उसका एक सेंटेंस लाइन भी लिख लो। कोई एरर नहीं हुआ, एरर भी लिख लो। प्रीपोजिशन का कोई गलती हो गया तो प्रीपोजिशन का लिख लो। विथ सॉल्यूशन भी लिखना है तुम्हें कि हाँ सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सही सॉल्यूशन क्या है। नहीं है तो गूगल पे सर्च करो, अपने कॉपी में देखो, बट सॉल्यूशन भी आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से आप मैथ में चले गए, मैथ में भी इसी तरह से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। जिसमें तुमने कम टाइम लगाया है, तुम्हारा एकदम सही है, उसको स्किप करके आगे बढ़ो। जिसमें तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें सोचो कि कैसे मैं 2 सेकंड बचा सकता था, 4 सेकंड कैसे बचा सकता था, इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगे, उसको कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो ये होता है सही एनालिसिस। इसी तरह से जीके में भी अपना एक 1 लाइनर के टाइप में बना सकते हो। तो ये पूरा करने में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। 1 घंटे का पेपर लेकिन 2 से 3 घंटे का एनालिसिस, लेकिन ये वर्थ इट होता है। जब ऐसे आप करोगे ना तो आपको एकदम क्लियर पता चलेगा कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, क्या क्या चीजें हो रही है। और सिर्फ आप आपने मॉक टेस्ट लगाया और उसको फिर बस रिजल्ट देख लिया तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारी गलती कहाँ है, तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे सुधार सकते हो। तो वैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे 4-5 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो उसके बाद आपको 4-5 मॉक टेस्ट का कॉपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं बने तुम्हारे कॉपी में आ गए। रीजनिंग में 4-5 मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश में भी, जीके में भी। अब क्या करना है कि एक दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अब जो 4-5 दिन का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हो गया ना, उसी को रिवाइज कर लो 2-3 बार। तो समझो कि तुमने जितने भी 5 मॉक टेस्ट पीछे लगाए हैं वो तुम्हारा एकदम बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि तुमने उसके क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लिया है और बना लिया है। फिर एक दिन ऐसे करके फिर आगे बढ़ो, फिर उसी तरह से लिखो। तो ये होता है सही मॉक टेस्ट का एनालिसिस। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके टाइम वो घटेगा, ओके। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, इसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे फिर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत है कम होते जाएंगे। फिर आप 2 घंटे में, फिर 1.5 घंटे में भी, कभी कभी 1 घंटे में भी एनालिसिस कर लोगे, लेकिन बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करना है। तो ऐसे मैंने किया था, और बाकी जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, उन लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते थे, तो सेम वे उसी टाइप में उन लोग भी करते थे, अच्छे से डिटेल एनालिसिस, तभी उनका मार्क्स इंप्रूव होता था। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा मार्क्स ना बहुत तेजी से इंप्रूव होगा। और बाकी शॉर्टकट मारोगे ना तो कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सही तरीका मॉक टेस्ट एनालिसिस करने का। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने लगाना है ये भी थोड़ा बता देता हूँ कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया ना तो डेली अब 2 मॉक टेस्ट लगाओ। अगर एग्जाम नजदीक में है तो, एग्जाम 1 महीने में, तो मिनिमम टारगेट रखना कि एग्जाम से पहले 150 मॉक टेस्ट लगा ले, ठीक है। 150 मॉक टेस्ट लगा के एग्जाम में बैठो, तब देखना कि तुम्हें एकदम सब पानी की तरह दिखेगा, तुम कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कुछ नहीं लगेगा। और जिसका प्रिपरेशन चल रहा है तो अभी वीक में 1 मॉक टेस्ट, फिर जैसे सिलेबस और कंप्लीट हुआ वीक में 2 मॉक टेस्ट, जितना कैपेबिलिटी है। पर ध्यान दो कि जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा तुम में, ओके। और एक चीज बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, तो टेक्स्ट बुक से तुम लगा सकते हो। मैंने मैक्सिमम मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से लगाए हैं और सबसे अभी अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक ही है। और बाकी भी प्लेटफॉर्म्स है, वहां से भी तुमको अच्छा लगे तो लगा सकते हो आराम से। फ्री वाले मॉक टेस्ट आते हैं, वीकली फ्री आते हैं, लाइव आते हैं, वो सब बीच बीच में लगाया करो। लेकिन एक मेन लेकर के चलो, टेक्स्ट बुक या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। अगर आपको टेक्स्ट बुक से लेना है तो आप टॉपर का कोड यूज कर सकते हो, टॉपर कोड TOPPER, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेस करोगे तो, ठीक है। तो यही सजेशन था कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और मॉक टेस्ट का कैसे अच्छे से एनालिसिस करना है। और आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद मॉक टेस्ट के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, और इसका बेनिफिट आपको आगे जरूर मिलेगा अगर आप जो भी मैंने बताया उसको आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ SSC एस्पिरेंट को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और फिर जल्दी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और साथ में हाँ, टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो उसका लिंक है, फॉलो कर लें बस। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी और भी डाउट है कुछ भी,
तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुछ डाउट है जो आपको पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।